जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। 13वां अध्याय चल रहा है। पिछली बार प्रारंभ हुआ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, द फील्ड एंड द नोर ऑफ द फील्ड। क्षेत्र अर्थात मैदान, क्षेत्रज्ञ देखने वाला। एंड जैसे अभी इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल चल रही है, वो मैदान है और देखने वाले हैं। अलग है, देखने वाले अलग है, मैदान नहीं है। मैदान मिट्टी है, ये समझे। देखने वाला ज्ञानी है। मैदान अपने आप को नहीं जानता। मैदान पड़ा रहता है, कोई खेले ना खेले, डेड है, मिट्टी है। और जानने वाला मैदान और नो मैदान जानता है, जो भी है सबको। ऐसा ही शरीर मिट्टी है, क्षेत्र है, ये डेड है, इसे जड़ कहा है, इसको उठाना पड़ता है। इसको अपनी अक्ल नहीं है। इसको जो जानता है, जिसके लिए उपनिषदों में कहा श्रोत्रस्य श्रोत्र, चक्षुस्य चक्षु, आत्मा एव गंतव्यम, आत्मा एव गंतव्यम, श्रोतव्यम, ज्ञातितव्यम। ये तो आंखों की आंख है, कानों का कान है, इतना कि आत्मा की आत्मा है। वो क्षेत्रज्ञ, जानने वाला, ज्ञ। पिछले 2-3 सत्र पहले मैंने एक बार कहा था, हमारे शास्त्रों में प्रस्थान त्रयी नाम का एक विशेष प्रसिद्ध है, जो भी सबसे बड़े ज्ञानी जाने जाते हैं, अथवा सबसे बड़े भगत, सबसे बड़े गुरु, महागुरु, एकदम माहिर होते हैं ये 3 में। प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान मतलब डिपार्चर, जाने की जगह, निकलने की, टेकिंग ऑफ। जैसे एयरपोर्ट भी बात पहले कही थी, एयरपोर्ट पे जाते तो गेट 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। विच वन इज माई गेट, वो अपने देखो, अपने अंदर लिखा होगा। 3 जगह से 3 विमान लगे। तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यूर गोइंग, डिपेंडिंग ऑन जो भी एपेटाइट है, जहाँ भी जाना है, ये टेक योर गेट। इसको प्रस्थान लिखा था, पार्टी भी लिखा था, प्रस्थान कर। अत्रयी मतलब 3, प्रस्थान त्रयी। शंकराचार्य ने, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ये जो 3 प्रमुख समझे जाते हैं। उसके पश्चात फिर और भी आए, गोविंदाचार्य, गौड़पाद, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज। ये तीनों को उन्होंने एड्रेस किया। ये इसलिए कह रहा है, इस अध्याय को लेकर के है। प्रस्तुत 3 अलग अलग प्रकार, 3 दिशा, 3 विमान निकलेंगे, 3 दिशा में जाएंगे। आसमान एक ही है ना, तीनों जाए, इधर जाए, उधर जाए, उधर जाए, लेकिन जा रहे तो आसमान में। जो इन विमानों के ऊपर से जो आसमान देख रहा है, नीचे कह रहा है मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरे में 3 में, इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, खेल रहा है। और वो आसमान तो उससे कितना ज्यादा है। ये तो क्या जाके फिर से नीचे उतर जाएंगे देख करके। आसमान की क्या गिनती है। लेकिन जा रहे 3 अपनी दिशा में जा रहे, जिधर जाना है। ऐसे एक है, इसे कहते हैं न्याय प्रस्थान। दिस गेट, दिस एयरप्लेन गोज फ्रॉम रैशनल थिंकिंग, विचार शक्ति से, जैसे ज्ञान मार्ग कहते हैं, एनालिटिकल, समझ बुझ के, एनालिसिस से। न्याय, रैशनलाइज, रेकंसाइल करना। डज दिस मेक सेंस और दिस मेक सेंस, दिस डजंट मेक सेंस, दिस मस्ट बी सो, ऐसा ही शायद होगा। थियरम्स होते हैं, पास्चुलेट्स होते हैं, थियरीज होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं। फिर उसे सिद्ध करते हैं, उसको काटते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं, वो काट छीट छाट सब करते हैं, अंत में सब अग्री होते हैं। एक जो बाकी होता है उसको कहते हैं सिद्धांत। सिद्ध का, सिद्ध हो गया जो अंत, फाइनल कंक्लूजन, वो न्याय प्रस्थान, जिसके के अंतर्गत ये 13वां अध्याय था। इसलिए ये बात निकाली, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्योंकि ये प्योर ज्ञान। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, शंकराचार्य सिग्निफाइड दिस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द गीता, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से। सच्ची बात है। दूसरा प्रस्थान होता है श्रुति प्रस्थान। सुन सुन के, सुना हुआ जो है उस पर विश्वास करके,
कि आज मेरी इतनी अक्ल भी नहीं है, मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ती, तुम मेरे को जानता हो, तुम मेरे से बड़े हो, समझे हो, समझदार हो, तुम कहते हैं तो मैं मान लेता, तुम बोलते हो उधर जाता हूँ, जाके देखता हूँ क्या दिखता है। अरे हाँ बराबर थे गुरु, तुम जो कहते हो गुरुदेव वही दिख रहा है, ऐसा ही अनुभव हो रहा है, तुमने बताया वैसी ही साधना करी, बराबर लग रहा है। थैंक यू, धन्य गुरु, प्रणाम च विचरण में अपनी दो, क्योंकि तुमने गुरु उपदिष्ट मार्गेण, वो गुरु ने बताया उधर चल पड़ गया, गुरु ने क्या बताया, सुना, सत्संग सुना। ऐसे क्या है, वेद उपनिषद पुराण ये श्रुति प्रस्थान है। दिस इज एम्पेरिकल नॉलेज पास डाउन, एक गुरु परंपरा से एक ने दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, चौथे को बताया, ऐसा 108 हो गया, अभी चल रहा है वही, जितने भी हो गए। लेकिन श्रुति मतलब सुनना, कानों से, श्रवण इसको कहते हैं, श्रवण मतलब सुनना, श्रवण इंद्रिय, वो सुन सुन के जो बताया, पुरानी कथा पुराण। अरे वो ऐसा था, उसने अंगुली पे उठा लिया था पहाड़ को, 7 दिन इंद्र पे ठंडा हो गया, वो पहाड़ रैन आउट ऑफ वाटर। उसके बाद स्वर्ग में पानी कम हो गया था, फिर जख मार के नीचे आके प्रणाम प्रणाम करना पड़ा। ये सब सुना हुआ है, बड़ा रोमांचक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कौन होगा ऐसा, मेरे को भी पता करना है। कोई भगवान नाम का था, कृष्ण कहते 8-10 साल का था। तो इस सुन सुन के अट्रैक्टर, और फिर अपनी साधना करता, अरे हाँ यार, कृष्ण तो सच में है, कोई न्याय व्याय नहीं किया, रैशनलाइज नहीं किया, होगा, ऐसा कोई हो सकता है, डज दिस इवन मेक सेंस, ऐसा नहीं, विश्वास कर लिया बस। तो ये अलग विमान दूसरी दिशा में निकल पड़ा, श्रुतियों वाला। वेदों ने जो कह दिया, वेद पुरुष की वाणी है, भगवान के श्वास है, भगवान के विचार है, इनको बस मान के चल पड़ना। उपनिषदों का सिद्धांत है, ऋषि मुनियों ने 100-100 साल उस विचार करके, त्याग करके, तपस्या करके कहा है कि तत्वम असि, तू भी वही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही हूँ, इदम सर्वम, जो भी सब न्याय प्रस्थान में कहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म एकात्मा, ये सब एक ही है। तो ये सुन सुन के वाला मार्ग है। और तीसरा जो मार्ग है, तो ये पहला जो था प्रस्थान, प्रस्थान जो न्याय प्रस्थान, इसमें एक ही ग्रंथ है बस, ब्रह्म सूत्र, जो व्यास मुनि ने जो प्रमुख सूत्र है, सूत्र मतलब फॉर्मूला, समझने की बात है। वो अलग अलग प्रकार से ब्रह्म सूत्र अगर पढ़े, तो इसमें इसका पहला ही उक्ति है, अत्था तो ब्रह्म जिज्ञासा, पन्ना खोले पहला पढ़े तो आता है। इधर ब्रह्म के जो जिज्ञासु है वो इधर आते हैं, ये गेट, ये विमान किधर जाता है, ब्रह्म को जो जानना चाहते हैं, जिसमें जिसके अंदर में जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्यूरियस माइंडेड जो है, ब्रह्म का अनुभव करना चाहते हैं, वो इधर आते हैं, ब्रह्म सूत्र। तो इस, तो वहाँ ये दैट्स वन। तो सब सबों ने पढ़ा, ये जो बड़े बड़े नाम लिए थे, व्यास मुनि ने रचित किया था। उसमें वो खुद ही अपने आप को चैलेंज करते, अपने लॉजिक को खुद ही, फिर उसका उत्तर देते हैं, ऐसे कर करके उसको बिल्कुल पूरा रगड़ रगड़ के एकदम फर्स्ट क्लास एसेंस निकाल के रखते हैं कि दिस इज इट, ये पूरी चवाले खा ले। लेकिन फिर वो सुनना हो गया, फिर अगर खुद का नहीं किया तो फिर वो श्रुति में आ गया। तो श्रुतियों में सुन सुन के, श्रुति में बहुत शास्त्र है, ये कोई गिनती नहीं है श्रुतियों में कितने, 18 तो पुराण है, एक एक पुराण में 10 हजारों, भागवत पुराण में 18,000, स्कंद पुराण में 84,000, पढ़ते जाओ। फिर वेद है, उन्हें उपनिषद है, 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 5 वेद है। तो कितना सुने, इसकी गिनती नहीं, एंडलेस है। सुन, कितने गुरु है आज, अभी कितने गुरु है, कितने सत्संग चल रहे हैं, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, किसके किसके पीछे जाए, कोई कुछ करा, कोई कुछ करे, एंडलेस है। एक को पकड़ो, उनको सुन के मानो तो चल पड़ो, लेकिन सुन के भी वो है तो इसमें एक ही है, तो उसमें एंडलेस है, कितने पता नहीं श्रुतियों में। और फिर स्मृति पुराण, स्मृति प्रस्थान आता है तीसरा। स्मृति मतलब नोइंग, रिमेम्बरिंग ऑलरेडी, आई डोंट हैव टू रीड, आई डोंट हैव टू एनालाइज, समझने की जरूरत नहीं, आई डोंट हैव टू बिलीव, ये आई ऑलरेडी नो। क्यों? क्योंकि ये सत्य है। जैसे मेरे को मेरे अपने बारे में कितने बार सुनना पड़ता है, अरे भाई, वो भाई तेरी उम्र इतनी है, भूलना मत, तो आदमी है, साड़ी मत पहन के जाना है। फिर वो ऐसा जो भी वो अपने बारे में, तो इधर अमेरिका में रह रहा है, इधर से मत चलाना है।
जो भी तेरी भाषा है, ये तू मटन मांस मच्छी नहीं खाता, दारू नहीं पीता, ये मत भूल मत जाना। आई ऑलरेडी नो। क्या मेरे को क्या किसका सुनना है मेरे बारे में, क्या पढ़ना, क्या है मेरे बारे में विचार क्या करना है, आई ऑलरेडी नो हुआ है। क्यों? कि स्मृति है मेरी जब तक। वो स्मृति शास्त्र है, उसमें भी एक ही आता है। इधर पहले में भी एक ही आया, ब्रह्म सूत्र। और स्मृति, द मेमोरी, द रिमेम्बर में एक ही आता है, और बीच में बहुत आते हैं। तो इधर वाला कौन सा है? भगवत गीता, स्मृति। जैसे अंत में अर्जुन ने कहा था ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। अरे यार, याद आ गया, कन्हैया तूने अच्छा गया, बराबर है। व्हाट वाज आई व्हाट वाज आई थिंकिंग, व्हाट वाज आई डूइंग, ये तो सत्य सिद्ध है, बराबर है। तो स्मृति में क्यूमुलेटिव है, मतलब एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा बिल्ड होता है। जैसे इसी अध्याय में, 13वें अध्याय में श्लोक आता है भगवान के, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव। तो अभी ये चौथे अध्याय में आता है, ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। वो कहते, तेरे को जो मैं अभी बता रहा हूँ अर्जुन, ये कब से पहले ब्रह्म सूत्र नाम के ग्रंथ में सूक्त पूर्वक फॉर्म्युलेकली लॉजिकली ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है करके। तो स्मृति में ये भी आ गया है, और भक्ति की, भगवान की सब तो आई है। तो इसके गुणों की कोई नाम ये पाता कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन। अपने विषय में भी तो ये जो पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में आता है, ये तो इसमें भी इसमें है ही वो। हर अध्याय के अंत में गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, तो वो भी है ब्रह्म सूत्र का। तो स्मृति में सब अपने आप आ गया है। क्यों? क्योंकि पहले से ही है ये मार्ग। इसलिए फिर कहते हैं कि ये वी जस्ट हैव टू रियलाइज, जस्ट टू रिमेम्बर। बहुत याद करना, बहुत समझना, बहुत अकल को अपने टेंशन देना, तान देना, यार ये कैसा होगा कैसा होगा, वो समझ रहा नहीं है। तो इतनी बस ध्यान दे करके, इसलिए तो इस अध्याय में फिर भगवान बता, इसके पहले जो 12वां अध्याय था भक्ति योग, उसके प्रारंभ में अर्जुन ने पूछा था कि वो जो ब्रह्म की साधना करते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करते, तेरे भगवान है, कहते ब्रह्म ही भगवान है, सबसे बड़ा फाइनल ब्रह्म है, अनमैनिफेस्ट से सब आया है, तू भी, तेरे भगवान भी उधर ही से निकला है, बोलते हैं। वो श्रेष्ठ साधक है या सगुण साकार मेरे जैसे? मतलब अर्जुन कह रहा था मेरे जैसे, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ मेरे जैसे, कि नहीं नहीं, बस इसका नाम भी है, रूप भी है, भगवान की पूजा, भगवान को मानते हैं, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान का चिंतन करते हैं। उनमें से कौन सा श्रेष्ठ होता है, बड़ा कौन है? तो भगवान कहते हैं, दो बड़ा नहीं, दोनों उधर ही है, क्योंकि मैं ही दोनों, दोनों मैं ही हूँ। सागर भी मैं हूँ, सागर का जल भी मैं हूँ। अरे इतना ही नहीं, सागर के जल की लहरें भी मैं हूँ, तीनों मैं हूँ। या 15वें अध्याय में बताएंगे, तीन होते हैं। तो किधर से भी जा, अंत में जैसे आसमान, मैंने प्रारंभ में कहा था, तीनों विमान निकले, और अर्जुन पूछे कि अच्छा, ये तेरे पास कौन कौन पहुंचेगा? अरे वो पगले जब निकल पड़े तब से मेरे में ही है। ये किधर भी जाए, मेरे मेरे से वो अलग नहीं हो सकते, मेरे में ही रहेंगे। यहाँ तक कि निकले नहीं थे तब भी मेरे में ही थे, बैठे थे उधर ही जेटवे पे, तब भी मेरे में ही थे, जैसे आसमान। तो ये प्रश्न फिर उस अध्याय में भगवान ने सगुण साकार का मुख्य माना, प्रमुख माना था कि आसान है। अच्छा नहीं कहा था, आसान है कहा था, संभव है कहा था, तेरे लिए पॉसिबल है। अच्छे दोनों है कहा था। ये इससे ज्यादा अच्छा है ऐसा नहीं कहा था, ये इससे ज्यादा सुलभ है, आसान है, संभव है कहा था। उसका मतलब वही होता है, अच्छा है दोनों। ये सब हो गया अपना, 10 बार हो गया। लेकिन इधर इधर प्रकाश नहीं डाले प्रभु ने। निर्गुण निराकार साधकों का क्या है, वो जो अचिंत्य अगम्य स्वरूप जो है, शिवोहम शिवोहम, वो वाला, उसके बारे में नहीं बताया कुछ। तो कहते, तो अभी तो लंबा चौड़ा वर्णन करना पड़ेगा ये अध्याय। वो तो छोटा सा था, 20 श्लोक का था, इसको समय लगेगा। और एक क्लिष्ट भी है, क्लेशो ही अधिकरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुख है, ये श्लोक का था भगवान 12वें अध्याय में। थोड़ी मुश्किल होगी, अगर तेरे को अगर चाहते ही है तो बता दो मैं, लेकिन समझ में मुश्किल होगी यार। और थोड़ा बुद्धि को ताड़ना अपने को
तेरे को स्ट्रेच करना पड़ेगा अपनी अकल को, लेकिन इफ यू वांट आई विल टेल यू। तो इधर शुरू किया था, इदम शरीरम कौन्तेय, लास्ट टाइम हो गया था अपना ये, क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। मतलब यहाँ पे इट्स इंटरेस्टिंग कि ये है अद्वैत सिद्धांत है। जरा सोचना इसके बारे में, अभी से अपने अकल को तान देना शुरू कर दो। पहले श्लोक विद व्हाट आई एम नाउ सेइंग, ये ले जाएगा अद्वैत की ओर। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो नहीं, एक। तो इसकी शुरुआत किधर से करी महाराज ने? प्रभु बोल रहे, अरे एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है। अरे पहले एक क्लीन वर्ड कर दिया तुमने, अभी जा रहे एक, अभी दो पहले सामने रख दिए। तो बोल रहे एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है। मेरे को तो लगा था दोनों एक है, तुम तो बोल रहे हो दो है। व्हाट गिव्स? तो समझ लेंगे। अगेन दिस वाज लास्ट टाइम, जैसे एनीवे आई शेयर दैट एग्जांपल लेटर। आज के एक दो श्लोक हो जाए। दूसरा श्लोक है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् तज्ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझे जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यत् तज्ज्ञानम मतम मम। ये घमंडी भगवान नहीं है। कौन है वो? बार बार कितनी बार का गीता में मम मम मत, मेरा मत है तेरे, मतलब मेरे, दैट्स व्हाट आई नो। तेरे को मानना है तो मान, नहीं तो मान, आग्रह नहीं है। जो सर्वे सर्वा सर्वज्ञ जो है वो कह रहा है, दिस इज व्हाट आई, दिस इज माय सजेशन, दिस इज व्हाट आई से, दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज व्हाट आई वुड से। अर्थात do whatever you want, believe whatever you want to believe, think of it however you want to think. So यहाँ पर कहते हैं ये क्षेत्र चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सबों में, सर्व जितने भी फील्ड दिखाई दे रहे हैं, मतलब जितने भी शरीर दिखाई रहे हैं, उनके अंदर जो देखने वाला है, जानने वाला है, समझने वाला, वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो अभी किधर जाएगा तू? कौन से मार्क्स किधर, और किधर जाएगा? ये कहीं फिर एक में आ गया, वो मैं हूँ। सबों में जो है वो मैं हूँ। मैं तो एक ही हूँ। तुम में से कोई भी कितने हैं? एक ही है। मैं भी एक ही हूँ, ऐसे भगवान करे सबों में मैं हूँ। तो सब तो है, लेकिन सबके अंदर मैं हूँ, मैं तो एक ही हूँ। तो दो भी हो गए तो दो में एक आ गया अंत में ना, सर्व क्षेत्रेषु भारत। और लेकिन फिर ऐसा लगता क्यों है एक से ज्यादा और कुछ है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यत् ज्ञानम, ये जो ज्ञान है अंतर का, इसको वास्तविक ज्ञान कहते हैं, ऐसा मेरा मत है। बाकी इधर उधर का ज्ञान वो चाटने में कोई मतलब नहीं है, भगवान कहते हैं। व्हाट्सएप पे जो ज्ञान आता है, फेसबुक पे ज्ञान आता है, सोशल मीडिया पे ज्ञान आता है, टीवी पे तो बहुत ज्ञान आता है, न्यूज़पेपर में तो क्या कुछ है ज्ञान। और आप उधर किसी कार्य पार्टी में चले जाओ तो वो ज्ञान की तो धारा बहने लग जाती है। और वो कुछ शराब कबाब के गिलास आ जाए तो फिर तो ज्ञानी के ज्ञानी सब के सब ज्ञानी बन जाते हैं। तो कहते हैं उन सब ज्ञान से असल में ज्ञान ये इधर ये है। ये दो में एक है तो दो क्यों लग रहा है? कि ये कैसा है कि सबों में अलग अलग में, अनेकों में भी अन एक है। कैसी सुंदर बात है। अनेक में एक, और अन मतलब नॉट, अनेक में, इन द मेनी, अन एक है। तो बस अनेक में अनेक नहीं, बस एक ही है, सब साधे सब जाए। और एक, एक साधे सब मिले, सब साधे सब जाए, ऐसी उल्टी पुल्टी बात करी थी संत ने। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो उस एक को अगर पकड़ लिया जो सबों में है,
तो उसके साथ तेरे को सब मिल जाएगा। सब के पीछे 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 अगर पड़ा, और एक को छोड़ के, एक को भूल के, तो सब छूट जाएगा, सब चल जाएगा, निकल जाएगा जैसे। सो आई रिकग्नाइज, आई नो, आई रियलाइज, आई अंडरस्टैंड दैट ए थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे इसको यू हैव टू डिकोड, दिस इज कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये बात है कि संभव भी है, और ये बहुत फर्स्ट क्लास ज्ञान है, एकदम एब्सोल्यूट फर्स्ट क्लास हाईएस्ट ज्ञान है। और ज्ञान है, ज्ञान की महत्ता का भगवान ने खुद नहीं गाई है। चौथे अध्याय में हमने बहुत सुना उसके विषय में, चौथे पांचवे, 3 4 5 तीनों अध्याय में। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। 10वें अध्याय में ज्ञान दीपेन भास्वता तेषाम तज्ज्ञानम, तेरे अंदर में मैं वो ज्ञान दिया लगा था। तो तुलसी छुटे न वासना विचारे, बिना विचारे ज्ञान। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। वो गुरु के नीचे पीछे, हम पीछे इसलिए पढ़ते कि गुरु ज्ञानी है, ज्ञान चाहते हैं। तो ज्ञान तो है ही, इसकी महत्व तो है ही। लेकिन ये एक ही मार्ग है ऐसा नहीं, तीन तीन अलग अलग मार्ग है जो भी हमने सुने थे, है ना, प्रस्थान त्रय इनमें से। तो इसको रिफ्यूट करने की जरूरत नहीं होगी, फिर इसको समझ लेते थोड़ा, तो समझने को समय लगेगा। लेकिन ज्ञान है क्या, ये तो पहले समझ ले। इसलिए भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा कि देख, तेरे को जो मल्टीप्लिसिटी दिख रही है, अनेक लग रहा है, सुपरफिशियली, वो अज्ञान है। मल्टीपल नहीं है, सिंगुलर है, एक ही है, वो ज्ञान है। अगर तू सचमुच में ज्ञान चाहता है तो वो कैसे, हाउ, हाउ इज इट, ओ परस्यू दैट, देन यू विल हैव ज्ञान। कि यार इतनी तो लहरें दिख रही, तुम कैसे कह रहे हो कि बहुत नहीं है, 10,000 लहरें दिख रहा हूं मैं, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि एक ही है। और अब मैं कहूँ कि अच्छा या तो तू सारी लहरों में आ, जल को देख, जल तो एक ही है ना, कंपोजिशन तो सेम है, आइडेंटिकल है। अथवा वो सारी लहरों को, और सारे लहरों में जल भी है, वो सबको एक सागर में देख। तो वो कैसे, वो समझने के लिए ज्ञान है। अथवा जैसे यू ऑल नो दिस, ज्वेलरी में ऐसे कैसे कह रहे हो, मैंने ये नाक में अलग इधर पहना है, कान का तो इधर पहना है, हाथ का तो इधर है, गले का तो इधर है, तुम कैसे कह रहे हो कि एक ही है सोना, सोने के टुकड़े टुकड़े है। वो तुमने बाद में किया, सोने के टुकड़े टुकड़े, वो फिर से जुड़ भी जाता है। सोना तत्व से, इन प्रिंसिपल, ये तात्विक बात है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम मैटर मटेरियल ना। तत्व मतलब प्रिंसिपल। जैसे मैं ऊपर गेंद को फेंकूं तो वो नीचे आती है, वो जितनी गेंदों को फेंको उतनी नीचे आती है, जितनी बार फेंको उतनी बार नीचे आती है, जितने लोग अलग अलग फेंके उतने बार अलग अलग नीचे आए। वो सब बिल्कुल दिखाई दे रहा है, समझ रहा है, एक आदमी है, गेंद है, ऊपर है, नीचे है, सब समझ रहा है। ये वो सब क्यों होता है, इन सब सब में तत्व एक ही है। उसको कहते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व आकर्षण शक्ति। गुरु मतलब बड़ा, गुरुत्व मतलब बड़ापन, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, शक्ति, गुरु की जो आकर्षण करने की शक्ति है बड़े की, उससे वो बोलो गेंद इतना है और पृथ्वी कितनी है, पृथ्वी भी गेंद है, ये बड़ी है, गेंद से कितनी बड़ी है। तो ये छोटी गेंद को कितने भी बार ऊपर फेंको, उसका आकर्षण नेचुरल संभव है, वो बड़े की ओर आएगी। इतनी बड़ी पृथ्वी किसके अराउंड घूम रही है, सूर्य महाराज के अराउंड। क्यों? क्योंकि सूर्य से कितना, 1.3 मिलियन टाइम सूर्य बड़ा है, तो ये भी उसकी अराउंड घूम रहे हो। चंद्रमा सूर्य पृथ्वी की ओर घूम रहा है, क्योंकि उससे ये बड़ी है। तो ये सबों में अक्रॉस द वर्ल्ड एक जो तत्व है, ग्रेविटी जैसे, वो ग्रेविटी दिखाई नहीं देती, उसको पकड़ नहीं सकते, ग्रेविटी को समझा बुझा नहीं सकते, इधर रख नहीं सकते, लेकिन वो है, क्योंकि वो तत्व है, प्रिंसिपल है। ग्रेविटी का प्रभाव सब और देख सकते हैं, उसका इफेक्ट, द कॉज एंड द इफेक्ट। सो दिस अध्याय 13th chapter is all about the cause. ये अभी तक जो हमने सुना was all about the effect of it. but ये जो कारण क्या है, ओरिजिनल रीजन ना, तो इस काज का काज नहीं हम समझ बसते, उसको भगवान कहते हैं वो वाई। मतलब इस काज का काज मतलब कि किसने अकल चलाई, किसने ये, वाई डिड यू डिसाइड कि छोटा वो बड़े की ओर आएगा, ऐसा क्यों नहीं कि बड़ा छोटे की ओर जाएगा।
Who decided that? How do you, तो सब में तूने ये ज्ञान डाल कैसे दिया? अरे सूरज, ये समझ लेना तू बड़ा है पृथ्वी से, पृथ्वी तू समझ लेना तू चंद्रमा से तो बड़ी है लेकिन सूरज से छोटी है, इसको घूमने देना लेकिन तू उसके उधर घूमना। अच्छा, ये कण 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 में ये किसने डाला कि ये उल्टा नहीं करना पड़ा, खबरदार, ये किसने किया? वो सर्व कारण कारण, वो अलग बात है। तो ये जो तत्व शब्द हम सुन के अनसुना कर देते हैं, तो बहुत तात्विक शब्द है। तत्व से अगर समझना हो गहन, तो पहले तो तत्व मतलब क्या है ये समझ ले। ऑल द प्रिंसिपल्स, जैसे पानी किधर भी डालो, नीचे डालो वो नीचे ही जाता है, ऊपर ऊपर मैं ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा, नदियाँ जो बहती है तो समुद्र की ओर बहती है। ऐसे अलग अलग जगह पे मैं अगर ये टेबल पे पानी डाल दूं तो धीरे धीरे करके दे फाइंड देयर वे एंड बिकम वन, और बहने लग जाएंगे। ध्यान से सूक्ष्मता से देखना, क्योंकि जल ढूंढ रहा है, जल की हर एक बूंद प्रोग्राम्ड है। वो सागर किधर है? देर सागर इधर से इधर गिरेगा, नहीं तो बाष्पीभूत होगा, हवा के साथ उड़ जाएगा, फिर बादल से नीचे गिरेगा, फिर जमीन में धसेगा, फिर वाटर अंडर टेबल होके जाएगा, नहीं तो नदियां में बिलखिलाता जाएगा। देर सवेर इयन लेटर सागर को मिलकर ही रहेगा। जैसे आत्मा की परमात्मा के लिए तरस है, वो तो मोमबत्ती को मैं ऐसा उल्टा भी करूँ तो ज्योत ऊपर जाती है। तुम इसको दबा के उल्टा करो, जबरदस्ती उल्टा करो भी तो मोमबत्ती को कितना भी उल्टा करा, माचिस को कितना भी उल्टा करो, लेकिन ज्योत ऊपर जाएगी। उसका कारण जो है सूर्य, तेज है, वो ऊपर है, तो वो खुद कुछ भी कर लो उधर ही जाने वाली, प्रकाश ऊपर ही जाएगा। जैसे तो ये जो तत्व जो है प्रिंसिपल्स, वो ज्ञान से, तो दिस चैप्टर हेल्प्स अस टू टेक्स अस देयर, तात्विक बात में हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट। और फिर आसान हो जाता है कि तत्त्वम असि, you are the principle, you are that tattva called atma, you're not the effect, I am not the effect that shows up in this body, शरीर में, I am not the effect that shows up in the mind, मन नहीं हूँ, I am not the effect that shows up in my brain, in my intellect, अकल जो है, अपनी सोच विचार करने की शक्ति जो है, वो ये सब इफेक्ट है, ये सब मुर्दे का कि क्या क्या होता है, अकल किधर गई, ब्रेन तो वैसे की वैसे पड़ी है, तो शरीर भी वैसा ही पड़ा है। तो ये इफेक्ट अभी इफेक्टिव क्यों नहीं है, तो बहुत ही डिफेक्टिव हो गया, क्योंकि उसका जो उसमें तत्व निकल गया, आत्मा छोड़ दिया उसको। तो तू वो है से कहते हैं, है ना। तो अपने को मोमबत्ती या बूंद या ऐसा ऐसा नहीं समझे, अपने को टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, जैसे मैंने ध्यान के समय कहा था, चाह लुटेरी डाकिनी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीज। अरे अखंड है यार, ये क्या खंडित खंडित टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, अपने और देखा, दूसरों की ओर देखा, और फिर तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा हो गया। इस विषय को लेकर मैं एक उदाहरण कहता हूँ, तो फिर वी कैन स्टॉप। कल हम लोग, सो मदर्स डे का पेंडिंग सेलिब्रेशन था हमारे यहाँ माधवी के लिए, वो श्रेया घोषाल का कॉन्सर्ट थी yesterday. So I took her there, and we were there for the whole, like, I think 2.5, 3 hours, Wolf Trap Farm में. And it was interesting. It was very curious and interesting for me as an experience, because I did not know any of the songs. Lekin apparently everyone else knew every one of her songs. तो वो धांगड़ धींगा बहुत धमाल बहुत 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 ज्यादा हो गया, like एकदम ultimate. It was good. I really applaud her talent, extraordinary talented, absolutely wonderful performance, no question. Clearly God's grace is upon her and God bless her. लेकिन वहां पर कोई स्पर्धा नहीं थी। एक व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू, दो बातें बताता हूँ। अभी इसी समय इंडिया की और साउथ अफ्रीका की मैच चल रही है, बस फाइनल मैच है, इट्स दिस इज लाइक अ डू और डाई थिंग। और कल ऐसे ही धमाधम 4,000 लोग थे, वो कर रहे थे, लेकिन वहां पर सब मिल के आनंद कर रहे थे कल के। कितने लोग नाच रहे थे, कितने चिल्ला रहे थे, सीटी बजा रहे थे, जब वहाँ बहुत बड़े बूढ़े आदमी लोग बच्चों जैसे नाच रहे थे। मतलब पूरी देर श्रेया घोषाल को के बदले मैं तो इधर उधर ही देख रहा था ज्यादा समय, कि वाह प्रभु तेरी लीला। तो लेकिन देर वॉज नो, ऐसा किसी के मन में नहीं था यार मैं क्यों नहीं उस स्टेज पे, मैं चाहिए था, मैं श्रेया घोषाल चाहिए था, मेरे लिए सब ये नाचना चाहते थे। एवरीबडी बिकेम वन इन दैट जॉय,
Now pay attention to my words. Everybody became one in that joy because they're focused on the joy. जो सच्चिदानंद का आनंद जो है उसमें ये नहीं था मन में खंड खंड की यार उधर वाली वो अलग है और इधर वाला मैं अलग हूँ। वो आधा कट नहीं गया वो आनंद होकर के जब मन में आया कि यार मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है यार मेरे को की गिनता नहीं है, मैं गाने जाऊँ तो 7 लोग भी नहीं बैठते हैं, होते उनमें से भी आधे भाग जाते हैं और उसके लिए इतने हजारों डॉलर दे के आ रहे हैं। ऐसा किसी ने वो मस्त मजे में नाच रहे हैं क्योंकि देयर वाज प्योर जॉय, सो कॉल्ड प्योर, राइट, व्हाट्स एट द मोमेंट, बिकॉज देयर वाज ओनली वन, देयर वाज द फीलिंग ऑफ वननेस। अभी जो मैच चल रही है तो इंडिया पाकिस्तान की मैच हुई थी, जस्ट थ्रिलर हुई थी। आधे लोगों को आनंद है, आधे लोगों को जिस कोई बीच में एकदम एक्साइटेड हो रहा है, बीच में डिप्रेस्ड हो रहा है, बीच में एक्साइटेड हो रहा है। एवरीबडी कैन नॉट बी वन। इंडिया पाकिस्तान मैच में कैन नेवर बी वन, डज इज नॉट वन। If I am happy, then it only if you are unhappy, which means at the cost of it, because we are competing. मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो खंडित हो गया, आधा हो गया जॉय। तो ऐसे ही जब ये अभी भी मैच चल रही हो तो इलेक्शन में आई एम डेमोक्रेट, यू रिपब्लिकन, दिस इज माय कैंडिडेट, दैट इज योर कैंडिडेट, तो उसमें पूर्ण आनंद नहीं मिल सकता, मिलता नहीं है। जब मल्टीपल दिखने लग जाते, एक से एक भी अगर दिख जाए, बस जस्ट वन मोर, जस्ट दो भी दिख जाए तो, दो दिखे तो आधा हो गया, चार दिखे तो चौथाया हो गया, 8 दिखे तो 1/8 हो गया, 16 दिखे तो 1/16 हो गया, 64 दिखे तो 164 हो गया, 256 दिखे तो 256 हो गया। I'm just doing the exponential order, right? 2 times 2 is 4 times 4 is 16 times 4 is 256 जैसे है। तो और अभी मैंने तो जिधर जाओ ये तो देख इतने इतने देख रहा तो इतना सा आनंद मिल रहा है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, पूरा आनंद सच्चिदानंद था, जो चाहन होती बीच, ये जो बीच में अलग अलग नहीं था, ये तो होल जॉय बिलोंग टू यू, देखने को मिलता है जब देयर इज ओनली वन। कुछ किसी कॉन्सर्ट में जाता है या किसी पार्ट कोई व्हाटएवर यू थिंक ऑफ, जहाँ पर सब एक हो जाते हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो या जो भी, तो वहां पर या तो अपनी ही पार्टी के लोगों के जब सब होते हैं सब लोग ताली बजाते हैं, सब लोग मैगा हैट फ्लैश करते हैं, सब जो भी होगा, सब के सब आनंद में उधर। और इधर देखे तो आधे है और आधे नहीं है, अगर ये है तो ये नहीं है, ये नहीं है तो ये नहीं, क्योंकि वो डिवीजन आ गया। तो आधा आनंद कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, इधर वाले भी नहीं, उधर वाले भी नहीं, मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण है। जो पूर्ण है वो अपूर्ण कैसे, अपूर्ण से तृप्त कैसे हो सकता है? कितने भी जन्म लेने पड़े मेरे को, अभी अभी ये लिया है, तुमने भी, आते ही रहेंगे जब तक पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं करेंगे। और ये उल्टी गंगा बह रही है, उल्टे मार्ग से अनुभव करना चाहते हैं, टुकड़ों टुकड़ों से जोड़ जोड़ के क्विल्ट करके कोलाइज करके नहीं, ऑलरेडी। इसलिए स्मृति प्रस्थान जो है, ये जो अभी पढ़ रहा है, वो याद दिलाता है, उठ जाग, अपने आप को सपने में अलग अलग मान लिया है कि ये शेर है, ये मैं हूँ, ये मेरे पीछे भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूँ, इसने मेरी टांग पकड़ ली है और ये टांग, ऐसा कुछ नहीं, उठ उठ उठ, तू एक ही है, शेर में भी तू है, तू में, तेरे में भी तू है, टांग में भी तू है, सब तो देखने वाले में भी एक ही है, जाग जा, जागृत ज्ञान से। इसलिए स्मृति प्रस्थान में श्रुति श्रुति प्रस्थान भी आती है और न्याय प्रस्थान तो आता ही है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर फोकस मैग्नीफाइंग लेंस है न्याय प्रस्थान पर, ब्रह्म सूत्र पर, अर्थात ज्ञान मार्ग पर। दिस गीता इज अ मैसिव मैग्नीफाइंग लेंस, इट जस्ट टेक्स wherever you want to take and shows you everything। इसलिए विश्व रूप दर्शन दिखाई दिया था, she saw everything in him and him in everything। So amazing chapter, obviously needs no validation from me। ऐसे किसी चिल्लर आदमी से किस, ऑलरेडी कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने कह चुके हैं, और सचमुच में अगर हम अभ्यास करते तो I will tell you, my mind has been blown again and again, my mind has been blown by the potency and the power in this chapter। I would not say, and I do not say, that this is the most important chapter or that this is my favorite chapter, neither, but it's absolutely power packed, fantastic, I mean, like just chakka ekdam movie। So we'll continue next time, because I'm not sitting in this plane. I'm in a different plane, but I see that this is just as great। So, है ना, जो अस्थांतरी में से। So Jai Shri Krishna, Jai Gurudev। Next to, I regret to say that I will miss next 2 Saturdays
अगले शनिवार को maybe we can do some homework or we can try to do something else. We're going to Mohini in Phoenix, and then Kana is also going to stay there because his job is there. So we will spend a week together, and then in the canyons, and then uske following Saturday, I think I will be going. I think I'm going to India. No Kid Hungry ke kaam kare. Happy to share that our 15-20,000 meal per day kitchen has been fully completed, and we'll be inaugurating that, ready to serve the meals. Thank you for your support, patronage. And now we're starting to build a 50,000 meal. अभी भगवान ने हिम्मत दे दी 15,000 से 50,000 करने की। तो अरुण भैया, मैं आपको I will leave and make you the host and take it from. Let me first stop recording. Okay, thank